नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि पहली खबर जसपुर से है, जहां वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज हम जसपुर वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। वनवासी कल्याण आश्रम में राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में संपन्न हुई और मैं पढ़ाई लिखाई के बाद कल्याण आश्रम का कार्यकर्ता बना। वनवासी कल्याण आश्रम का ही आशीर्वाद है कि आज मैं मुख्यमंत्री के रूप में आम जनता की सेवा कर रहा हूं। वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक बाला साहब देशपांडे को नमन करता हूं। वनवासी कल्याण आश्रम ने मेरा सम्मान किया। इस परिवार के बीच आकर मैं अभिभूत हूं। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री ने बच्चों को दवा पिलाकर राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान बच्चे को गोद में लेकर ड्रॉप पिलाया। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की खुराक जरूर पिलाएं ताकि कोई भी बच्चा छूटे ना। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान 3 मार्च 2024 को आयोजित किया गया है। पल्स पोलियो अभियान 3 दिन तक चलाया जाएगा। खबर कोरबा से है, जहां भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसमें कोरबा सहित छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों के उम्मीदवार भी तय कर दिए गए हैं। कोरबा लोकसभा क्षेत्र से इस बार बीजेपी ने फिर नया चेहरा देते हुए पूर्व सांसद सरोज पांडे को टिकट दिया है। सरोज पांडे दुर्ग की विधायक, महापौर रहते हुए सांसद भी चुनी गई हैं। आपको बता दें कि सरोज पांडे बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई पदों पर रह चुकी हैं। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में अपने 11 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। जिसे लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास मेरे ऊपर किया है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूं। पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी के विश्वास पर मैं खरा उतर पाऊँ। देखिए, पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो हम सब एक कार्यकर्ता होने के नाते हम सबको शिरोधार्य होता है, और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से सोच समझकर लिया है, और पार्टी के निर्णयों पर हम खरे उतरने की कोशिश करें। महासमुंद लोकसभा की बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी वर्तमान में महासमुंद की जिला अध्यक्ष हैं। बसना विधायक सभा से विधायक और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में संसदीय मंत्री भी रह चुकी हैं। रूप कुमारी चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो आम कार्यकर्ताओं को नेतृत्व का मौका देती है। उन्होंने आगे कहा कि जो मुझे जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने दी है, मैं उस पर खरा उतरूंगी। पहली बार महिला प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है लोकसभा के, और लोकसभा में 33% आरक्षण भी लाया है, तो भी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाई है। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के स्वाभिमान के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हर तरह से महिलाओं का सम्मान करती है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में 3 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है लोकसभा के लिए। हमारे पास लोगों के पास जाने के लिए अनगिनत मुद्दे हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है विकास के मुद्दे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद विकास के मुद्दे इतने ज्यादा हैं, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे हम किसानों के बात करें, ऐसी तमाम मुद्दे हैं। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पे अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। रायपुर लोकसभा सीट से इस बार मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया। बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक हैं। वो रायपुर के दक्षिणी विधानसभा से जीतते आए हैं। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के महंत राम सुंदर दास को रिकॉर्ड मतों से हराया। दुर्ग लोकसभा सीटों से पार्टी ने एक बार फिर से विजय बघेल पर भरोसा जताया। सरगुजा लोकसभा सीट से पार्टी ने चिंतामणि महाराज को टिकट दिया। महाराज ने हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश किया। जांजगीर लोकसभा सीट से कमलेश जांगड़े को उम्मीदवार बनाया गया।
रायगढ़ लोकसभा सीट से पार्टी ने राधेश्याम राठिया को उम्मीदवार बनाया। राठिया भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री हैं। बिलासपुर लोकसभा सीट से पार्टी ने तोखन साहू को उम्मीदवार बनाया। तो वहीं राजनांदगांव लोकसभा सीट से पार्टी ने संतोष पांडे को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। सरोज पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। सरोज पांडे वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, साथ ही वो राज्यसभा सांसद भी रही हैं। महासमुंद लोकसभा सीट से पार्टी ने रूप कुमारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। बस्तर लोकसभा सीट से पार्टी ने महेश कश्यप को उम्मीदवार बनाया है। कांकेर लोकसभा सीट से पार्टी ने भोजराज नाग को उम्मीदवार बनाया है। तो राज्य के 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने पहले नंबर पर सरगुजा, जिस पर चिंतामणि महाराज को इस बार मौका मिला है। तो रायगढ़ सीट पर राधेश्याम राठिया। 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। जांजगीर सीट से कमलेश जांगड़े को इस बार मौका मिला है और कोरबा से सरोज पांडे। तो ये उन प्रत्याशियों के नाम हैं जिन्हें इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। बिलासपुर से तोखन साहू, इन्हें भी इस बार मौका मिला है। राजनांदगांव संतोष पांडे को मौका मिला है। ये वो नाम हैं जिन्हें पार्टी ने मौका दिया है। दुर्ग से विजय बघेल को मौका मिला है इस बार। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल को पार्टी ने इस बार प्रत्याशी बनाया है। बस्तर से महेश कश्यप। तो ये वो नाम है जिन्हें मौका मिला है इस बार। कांकेर से भोजराज नाग को। महासमुंद से रूप कुमारी चौधरी। तो ये 11 सीटों पर ऐलान हुआ है। ये वो नाम थे जिन्हें बीजेपी ने मौका दिया। इसी खबर पर हमारे साथ मनोज शुक्ला, स्टेट हेड, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, 11 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। क्या कुछ खास देखते हैं आप इन नामों में? जी शुभम, इस बार बहुत कुछ खास देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने जो प्रत्याशियों का चयन किया है, इसमें आपको बता दूं कि जैसे रायपुर से मोहन अग्रवाल को, जो वर्तमान में मंत्री भी हैं और 8 बार के यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, उनको जो है टिकट दिया गया। और वर्तमान जो सांसद से सुनील सोनी जी, उनको टिकट काट के उनका टिकट मोहन अग्रवाल को दिया गया। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यही बता दूं कि इस बार यहाँ के सांसद चुनाव के लिए 3 महिलाओं का बीजेपी ने चयन किया है, जिसमें एक सरोज पांडे हैं और दूसरी रूप कुमारी चौधरी जी हैं और कमलेश जांगड़े जी हैं। ये 3 महिलाओं को भी बीजेपी ने स्थान दिया है इस बार। ये सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 9 सीटों पर नए उम्मीदवार को मौका दिया है। जो वर्तमान को टिकट काट के 9 सीटों पर नए उम्मीदवार, जो किसान भी हैं, सरपंच रह चुके हैं, इस तरह से बीजेपी ने चयन किया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आ रही है। जी मनोज, जो ये 9 नए नामों को इस बार पार्टी ने मौका दिया है, वो जो सिटिंग एमपी थे जिनके नाम इस बार कट गए, इसके पीछे की कोई खास वजह? जी निश्चित रूप से बीजेपी किसी प्रकार से मौका गंवाना नहीं चाहती। इस वजह से लोगों का परफॉर्मेंस देख के, जो वर्तमान में सांसद रहे हैं उनका परफॉर्मेंस देख के, जनता में क्या उनकी प्रतिक्रिया है, ये सब देख के बीजेपी ने काफी कुछ सोच कर 9 नए उम्मीदवारों का जो चयन किया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आ रही है। शुभम जी। मनोज, क्या जातिगत समीकरण और नेताओं की छवि भी एक फैक्टर रही है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने में? जी जी बिल्कुल, लेकिन ये इसमें इस बार जो नेताओं का, जो 9 सीटों पर नए उम्मीदवार को मौका दिए हैं, वो कुछ अलग ही बीजेपी ने कुछ रास्ता निकाला है इस बार के चुनाव को देखकर, ऐसा महसूस हो रहा है। जी।
और ये जो सिटिंग एमएलए हैं वो कौन कौन से नाम हैं जो रिपीट कर रहे हैं, और वो कौन कौन से सीट है जहां पर नए प्रत्याशियों की घोषणा की गई है इस बार? जी, ये जब रायपुर जैसे ब्रिजमोहन अग्रवाल ब्रिजमोहन अग्रवाल 9 बार यहाँ सीटिंग विधायक रहे हैं, वर्तमान में इस सरकार में मंत्री भी है, शिक्षा मंत्री भी है, और उनको टिकट दिया गया। और जो वर्तमान में सांसद थे सुनील सोनी जी, उनका टिकट काटना बीजेपी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, सिर्फ 2 सीटिंग जो सांसद हैं विजय बघेल और संतोष पांडे, विजय बघेल को दुर्ग से फिर से रिपीट कर रही है बीजेपी, और संतोष पांडे को भी वहीं से राजनाथ गांव से फिर से रिपीट कर रही है। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण सामने निकल कर आ रही है। शुभम जी। मनोज, क्या एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जिन प्रत्याशियों के इस बार नाम कटे हैं उन्हें क्या कहीं और मौका मिल सकता है? जी, ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि उनको कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, लेकिन वर्तमान में 9 नए उम्मीदवारों को देकर बीजेपी ने एक छत्तीसगढ़ में नई राजनीति की शुरुआत कर दी। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे। तो वहीं दुर्ग जिले के बीएड, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा शॉर्ट अटेंडेंट के नाम पर छात्रों को जमकर लूटा जा रहा है। यह मामला दुर्ग के भारतीय ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का है, जहां डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी की छात्रों को शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर 50,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। तो वहीं पीड़ित ने इस बात की शिकायत दुर्ग सांसद विजय बघेल से भी की। छात्रा से पैसा मांगने का एक वीडियो भी सामने आया है जो जमकर अब वायरल हो रहा है, जिसमें व्यक्ति 50,000 रुपए मांगता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर हमारे सहयोगी हमारे साथ मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, पूरा मामला क्या है? जी, शुभम, छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला जो है एक महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ पर एक भारती कॉलेज का वीडियो वायरल हुआ है जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें शुभम कि बीएड, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर अक्सर छात्रों को लूटा जाता है, और जो ये बराबर सुर्खियों में बना रहता है। इसी तहत ये मामला भी सामने आया। भारती कॉलेज है दुर्ग में, जहां पर 50,000 की बात सामने निकल कर आई है, जिसमें अटेंडेंस फॉल्ट है और उससे 50,000 रुपए की डिमांड की गई है। और ऐसी बातें शुभम अक्सर जो है दुर्ग राजनाथ गांव में कई कॉलेज हैं, जो नर्सिंग के कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज हैं, तमाम कॉलेजों से कभी कभी कुछ न कुछ ये सुर्खियां बटोरते ही रहते हैं। इस तरह के मामले सामने आते ही रहते हैं। जी मनोज, चूंकि शॉर्ट अटेंडेंस के नाम पर 50,000 रुपए की लूट की जा रही है कॉलेज की तरफ से, तो वो छात्रों ने इस बात की शिकायत प्रशासन से की है? जी बिल्कुल सुमन। छात्रों ने जब देखा कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो वो दुर्ग के सांसद विजय बघेल से भी इसकी शिकायत की, और वहां से विजय बघेल ने भी उनको आश्वस्त किया है कि हम इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वहीं प्रबंधन के लोगों ने भी मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया है, जिससे पूरी बातें सामने निकलकर नहीं आ पा रही है। शुभम, तो चूंकि सांसद की तरफ से आश्वासन दिया गया है उनको, तो ये वीडियो कब का है, ये कब का मामला है? क्या कुछ अभी कार्रवाई की गई है या बस आश्वासन ही दे दिया गया है बच्चों को? नहीं, अभी ये बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रबंधन जो मीडिया से बात करने से इनकार कर रहा है, और साथ ही साथ विजय बघेल जी जो सांसद हैं दुर्ग के, उनसे भी मीडिया से मुलाकात नहीं हो पाई है, इसलिए इसमें पूरा खुलासा अभी फिलहाल नहीं हो पाया है। जी मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर महासमुंद से है, जहां दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड 2024 से सम्मानित डॉक्टर भारती यामिनी साहू का बीजेपी के नेताओं और साहू समाज ने रायपुर रोड पर भव्य स्वागत किया। डॉक्टर यामिनी साहू पिछले 20 सालों से भागवत कथा का प्रवचन करती हैं। डॉक्टर यामिनी साहू के भागवत कथा प्रवचन पर कुछ भागवत कथा प्रवचनकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि वेद शास्त्रों के मुताबिक महिला व्यास गद्दी में बैठने की अधिकारी नहीं है। बावजूद इसके यामिनी साहू ने लगातार अपने सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करती रही हैं, और आखिरकार उनके कामों को देखते हुए डॉक्टर की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कोरबा से है, जहां नेता प्रतिपक्ष और पूर्व स्पीकर चरण दास ने साहू समाज के परिचय सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद चरण दास ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कोरबा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका कोई इरादा ही नहीं है। आगे उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सीट में बढ़ोतरी हो सकती है। खबर कोरबा से है, जहां कोरबा जिले के नए एसपी सिद्धार्थ तिवारी लगातार एक्शन मोड पर हैं। शिकायत मिलने के बाद उनके द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एसपी ने कटघोरा थाना प्रभारी तेज कुमार यादव और एएसआई कुंवर साहब पैकरा को निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है। दोनों के खिलाफ एक आपराधिक मामले में संदेही को बिना अपराध दर्ज किए 24 घंटे तक थाने में बिठाने की शिकायत की गई। इसी के आधार पर एसपी ने यह कार्रवाई की है। तो वहीं अगली खबर महासमुंद से है, जहां शासन प्रशासन की तमाम कवायदों के बाद भी रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिगरौंद और हथखोज रेत घाट से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने दबिश दी। रेत परिवहन में लगे दर्जनों वाहनों को रोकने के साथ जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।